Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala in the subject Organization, Commerce and Management. We have covered the primary functions of commercial bank. Now we will start from secondary functions. So let's get started. कमर्शियल बैंकिंग के फंक्शंस में हमने प्राइमरी फंक्शंस कवर कर लिए थे. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस ऐसे हैं जो एनी हाउ कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती ही है, वो उनकी प्रायोरिटी होती है. और सेकेंडरी जो है वो भी ऐसे फंक्शंस हैं जो क्लाइंट के बहुत काम आते हैं. तो उसमें दो टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन. तो पहला देखते हैं. एजेंसी फंक्शन में जो कमर्शियल बैंक है वो एक एजेंट की तरह काम करती है. मतलब क्लाइंट के लिए एक एजेंट की तरह वो परफॉर्म करती है. और जो भी थर्ड पार्टी है उनको और क्लाइंट को जोड़ती है, या फिर बिहाफ ऑफ द क्लाइंट जो कमर्शियल बैंक है वो काम करती है. तो उसमें कुछ टाइप है. पहला है पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट. पीरियोडिक का मतलब होता है किसी टाइम लिमिट तक या एक पर्टिकुलर मंथ में या ईयर में, हाफ ईयरली वगैरह ऐसे. तो बैंक क्या करती है यहाँ पे, सैलरी हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो या कोई भी इनकम हो क्लाइंट की, उसे पीरियोडिकली मैनेज करती है. या उसके कोई पेमेंट होंगे जैसे ऑटोमेटिक बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट, प्रीमियम, रेंट एक्सेट्रा ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है ना बैंक से, तो उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स. मतलब बार बार क्लाइंट को खुद हो के ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे जो बैंक है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, उसे ही हम पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट बोलते हैं. उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. लार्ज कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक टू परचेस एंड टू सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा. अब यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कोरली शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स इस पे डिपेंड है. मतलब अब देखो, कमर्शियल बैंक जब हम बात करते हैं तो उसके क्लाइंट जो है वो ज़्यादातर बिजनेसमैन या बड़े बड़े फॉर्म होल्डर वगैरह ही होते हैं. तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती है. डिबेंचर हो गया या शेयर्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए या सिक्योरिटीज़ हो गए, वो ख़रीदते बेचते रहते हैं. तो बिहाफ ऑफ द क्लाइंट या कस्टमर ये जो कमर्शियल बैंक है यही सारा उनका ये काम हैंडल करती है. वही सिक्योरिटी वगैरह परचेस करती है, मैनेज करती है. तो उससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक ही लुक आफ्टर करती है. इसलिए यहाँ पे बोला गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये पॉइंट कोरली जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा से रिलेटेड है. उसके बाद फंड ट्रांसफ़र, NEFT ये वगैरह नाम सुना होगा ना. तो कमर्शियल बैंक वही करती है, एक मीडिएटर की तौर पे जो फ़ंड होते हैं, बड़े बड़े फ़ंड, वो ट्रांसफ़र करती है क्लाइंट के बिहाफ. अगर क्लाइंट को कोई सामान लेना है या कुछ उसने अपने बिज़नेस के लिए परचेस किया है तो डायरेक्टली बैंक से ही ये सारी चीज़ें करवाएगा. उसको पर्सनली जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है कमर्शियल बैंक का. यहाँ पे बार बार जो तकलीफ़ें होती है कि जाओ बैंक में पैसा निकाल के आओ, फिर क्लाइंट तक कैश पहुँचाओ, वो सारी चीज़ें फ़ंड ट्रांसफ़र में नहीं होती है. उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हम व्यवहार करते हैं क्लाइंट, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फर्म होल्डर्स हैं
वो जो भी व्यवहार करते हैं उसके बहुत बड़े मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। मतलब बहुत बड़े बड़े जैसे शेयर ले लिए तो उसके बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब बनाने की यहाँ पे इतनी झंझट नहीं ज़रूरी होती है। इस क्लाइंट के बिहाफ खुद बैंक ही ये सारा काम कर लेती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। यहाँ पे मैन्युअली कोई भी काम नहीं होता है कि प्रिंट करवा के आएगा डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपीज़ बनेगी। अगर ऐसा हो तो बहुत सारा रिकॉर्ड बन जाता है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण ये जो कमर्शियल बैंक होती है वो खुद ही इलेक्ट्रॉनिकली सारा डेटा जो है वो क्लाइंट के मुताबिक बना लेती है, और जो भी उनका परचेस और सेल का जो भी ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिफ्लेक्ट होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर में, मोबाइल में या जो भी सॉफ्ट कॉपी जिसे हम बोलते हैं वो जनरेट होती रहती है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन आर एब्रीवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे 5th पॉइंट जो है ये बेसिकली जो भी ओवरसीज़ बिजनेस है, मतलब फॉरेन बिजनेस है जहाँ पे कोई और यहाँ पे आके बिज़नेस कर रहा है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है किसी का, तो उसे ही हम फॉरेन या फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये भी एक फंक्शन जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है अपने क्लाइंट के लिए। अगर विदेश से कोई चीज़ खरीदी या बेची जा रही है तो बिहाफ ऑफ द क्लाइंट खुद जो बैंक होती है कमर्शियल बैंक वो बिहेव करती है, या वही सारा काम जो है वो संभाल लेती है। मतलब फॉरेन में कोई क्लाइंट बैठा है, उससे आपको कोई चीज़ मंगवानी है तो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक ही सारा कोई ट्रांजैक्शन कर लेगी। तो ये सारे पॉइंट हैं। बाद में हम यूटिलिटी फंक्शन देखते हैं। अच्छे से पढ़ो, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो जस्ट आस्क ऑन द ग्रुप, और नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी। किसी के भी नोट्स मुझे ग्रुप पे दिख नहीं रहे हैं, क्यों? वीडियो समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को?